हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई मस्ट अप्रिशिएट के थैंक यू सो मच, आपका बेहद शुक्रिया जिस खुलूस और मोहब्बत से आप लोगों ने दुआएं की तबीयत के लिए, और मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, और अप्रिशिएट किया, आई मीन कोऑपरेट किया कि अगर मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही तो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मच बेटर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर दुआज, फॉर योर लव एंड फॉर योर अफेक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक डिस्क्लेमर कि डेफिनेटली ये प्राइवेट जनरल और कलेक्ट यानी प्राइवेट रीडिंग तो ये डेफिनेटली नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा जब तक आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ना ले लें। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, और सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो नहीं होता, वो एक डिटेल आंसर होता है। तो इट्स ऑल योर चॉइस कि आप जो है वो एक क्वेश्चन पूछ के भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी की तरफ क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है, किस तरह की है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं वही लोग इस रीडिंग को देखें जिनको मालूम है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी फैक्टर है। और जो लोग नहीं होते तो कोशिश करें कि वो कमेंट सेक्शन में अवॉइड करें, बिकॉज जिस सिचुएशन में आप हैं ही नहीं और किसी और दूसरे की सिचुएशन पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। तो चेक करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है। लेट्स सी। King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Lovers, alright. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and one more card, let me see. Seven of Pentacles, okay. देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर मैं देखूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि जो थर्ड पार्टी की एनर्जी होगी डेफिनेटली वो आपके पर्सन पर इफ़ेक्ट कर रही होगी किसी भी फॉर्म में। लेकिन मैं यहाँ देख सकती हूँ कि थर्ड पार्टी एक जेन्युइन पर्सन है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, एक जेनरस, जेन्युइन, ऑनेस्ट और लवेबल पर्सन है। और उसकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आप लोग जानते हैं, अगर ये मैरिड हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये शादी कोई अरेंज शादी नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है, इसमें मोहब्बत है, इसमें खुलूस है। और थर्ड पार्टी चाहे मेल हो या फीमेल, अपने पार्टनर को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पजेसिव नहीं है, बट दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ओन, अपने लिहाज से अपने लिए काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है, बिकॉज वो जानते हैं कि जो उनका पार्टनर है, अब ये मतलब उसने कहीं जाना नहीं है, जो उनका पार्टनर है उसने कहीं जाना नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके मामलात में, ये अफेक्शन और मोहब्बत की फॉर्म में किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है। सिबलिंग्स की, मदर की, वाइफ की, हस्बैंड की, फादर की, एल्डर ब्रदर की, या कोई लिटरली ऐसा पर्सन। क्योंकि किंग ऑफ कप्स में देख रही हूँ जिसके अंदर देखा जाए तो ये बड़ा जेन्युइन कार्ड है, बहुत ही लॉयल कार्ड होता है ये। और ये आया राइट आफ्टर लवर्स, मतलब इस सबसे पहला कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर देखें तो सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स का है, विच शोज़ के जो मोहब्बत है टूवर्ड्स द पार्टनरशिप, टूवर्ड्स द रिलेशन, वो बहुत जेन्युइन है। इसमें ये खुद बहुत कॉन्फिडेंट है, शायद इनको वो रिस्पॉन्स ना मिलता हो, बट दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट इनका बहुत अनकंडीशनल लव है। मैं इसको ब्रैग नहीं कर रही, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही। जो लोग रेगुलर टैरो रीडिंग देखते हैं उनको आइडिया होगा कि किंग ऑफ कप्स कितना पॉजिटिव और जेन्युइन कार्ड है, और वो भी लवर्स के साथ आ जाए तो। सिचुएशन का ट्विस्ट ये बता रहा है कि विद द टू ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इनके खुद के लिए भी ये एक शेकअप वेकअप कॉल हुई, यानी थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ एक ये शेकअप वेकअप कॉल हुई, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अब एक बेगिंग पोजीशन में है कि जो मेरा है वो मुझे दिया जाए, जो मेरा राइट है वो मुझे दिया जाए, जो एक डिसीजन है, अब नाउ द सिचुएशन इज़ इन योर हैंड। ऐसे डिमांडिंग सिचुएशन में डिस्टेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी के दरमियान और आपके पार्टनर के दरमियान डिस्टेंस आ गया हो। इनके करीब 7 मंथ, 7 ईयर्स, 7
कुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, और जो कुछ इन्होंने इस रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से देना था वो अपना दे के एंड कर चुके हैं। एंड नाउ दे आर जस्ट लुकिंग एट इट कि अगर तो मेरे रिश्ते में खुलूस है, अट्रैक्शन है, नेक नियति है, तो इसने कहीं नहीं जाना, और अगर जाना है तो लेट्स सी कि क्या होगा। बस विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इस डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि अगर तो मैंने जो कुछ भी इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया, अपनी सोल, अपनी एफर्ट, अपना पैसा, कुछ भी, अब अगर इसके फ्रूट का टाइम मेरा है तो देखते हैं कि ये डिसीजन किसकी तरफ जाता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं एनर्जी बता रही हूँ। लेट्स सी मोर, इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। गिव मी मोर मैसेजेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं, और क्या एनर्जी है। द एम्परर, एरीज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड किंग ऑफ रॉड्स। बहुत क्लियर हो गया कि डेफिनेटली 2 किंग्स आ गए हैं। या तो आप दोनों थर्ड पार्टी और आप खुद बहुत अथॉरिटेटिव हैं, और एम्परर का कार्ड है। इसका मतलब कि आप दोनों जिसको समझ रहे हैं कि ये मेरा या वो मेरी, ये मेरी है या वो मेरा है, बट वो पर्सन इट्सेल्फ एक काफ़ी सीनियर अथॉरिटी का पर्सन है, जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी ने तो लिटरली इस तरह से मुंह मोड़ लिया है कि ज़ाहिरी बात है कि जिना दिखोती उधर ना लबोती वाली बात, कि भाई जब अगर मेरी तरफ आना होगा तो आ जाएगा, चाहे कितने दिनों बाद भी क्यों ना आना हो। लेकिन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे हैव वेरी लेस टू ऑफर। यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अटेम्प्ट, कोई ऐसा गुस्सा, कोई ऐसा रेज, कोई ऐसा हेट्रेड ये थर्ड पार्टी छुपा रही है, बिकॉज डिसेप्टिव मोड में है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़, अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी नज़र आ रहा है कि तू मेरे पीछे, मैं तेरे पीछे, सब उसके पीछे, तो कौन किसके पीछे। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर एम्परर है जिसका रुख इस तरफ है, और यहाँ पर एक और किंग ऑफ रॉड्स है, यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये चेक करने के लिए पूरे अपनी जान तोड़ के मेहनत कर रहा है कि ये मुझसे छुपाया क्या जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के दरमियान, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लेकिन ये छुपाया जा रहा है कि बिकॉज इसका इंटरेस्ट जो है वो अपने पर्सन की तरफ है। तो यानी कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जिसके अतराफ़ में या जिसके सराउंडिंग में ये रीडिंग घूम रही है, जिस पर्सन के, एक तो एज, मैच्योरिटी, पावर, ओहदा, इक़्तिदार, ये तमाम चीज़ें, और एक रूल, इस इंसान ने जिसके दरमियान ये थर्ड पार्टीज़ यानी आप और थर्ड पार्टी रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्होंने किसी को भी ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं जी सकूं, तुम मेरे बग़ैर ना जी सको, ना इधर ना उधर। लेकिन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इसकी तरफ है, बिकॉज बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रहने के। थर्ड पार्टी ने अगर कोई ना कोई ऐसा मैटर इनके हाथ में दिया है कि अब तुम चलाओ, तुम्हारे पास असल पत्ता है, कौन सा पत्ता फेंको के मामलात सीधो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी तरफ से मुँह मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद भी जो इनके दिमाग में चल रहा है, जो इनकी फीलिंग्स में चल रहा है, वो ये डेफिनेटली छुपा रहे हैं, अपने आप को भी कमज़ोर नहीं पड़ने दे रहे। और इनकी लाइफ में कोई ना कोई है जिसके साथ अगर ये एक ट्रॉमा, क्योंकि ये इनकी ज़ात का ट्रॉमा है, अगर आप थर्ड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसके लिए भी ये बात नाकाबिल कबूल है कि उसका पर्सन जो है वो कहीं और है। एज अ फ्रेंड कोई अगर इनकी लाइफ में है तो ये इनकी नज़र में इनका दोस्त है, लेकिन ये एक्चुअली इनके लिए अपना पैशन रखता है, ये ख़ुद इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ये चीज़ ये छुपा रहे बिकॉज ये अपनी इस दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहती। ये एक सिनेरियो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स सी थर्ड पार्टी की एनर्जी और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, गिव मी मोर मैसेजेस। पैशन इग्नाइटेड, गुड। नंबर 1, द वेटिंग गेम। मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि इन्होंने कोई भी फैसला सुनाकर अब बॉल आपके पार्टनर, आपके टाकमर कह रही थी मैं, आपके पार्टनर के कोर्ट में दे दिए कि अब तुम फैसला करो। 1 2 6 मेमोरीज ऑफ लव। डेफिनेटली ये याद कर रहे हैं अपने टाइम, लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रुथ, जो हकीकत पता चलनी थी, जो चीज़ें रिवील होनी थी, वो हो गई। अदर देन दैट ये किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर मसरूफ़ रहते हैं कि ये अपनी इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। कोई ना कोई ऐसा अटेम्प्ट या कोई ना कोई ऐसा काम इनको जागाए रखता है, अलाव जो है वो पका रहता है
यानी किसी तरीके से मध्यम ना हो, जो मोहब्बत का या जो एक जज्बा है उसको मध्यम या उसको ठंडा, उसकी शमा को ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा आजकल इस तरह की फीलिंग में है, बिकॉज़ जो कॉन्फिडेंस है थर्ड पार्टी का अपने ही पार्टनर से धोखा खाने का, वो इसलिए इनको सपोर्ट सिस्टम है, जो मैंने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से ये इस ट्रॉमेटिक फेस को संभाल पा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती ही होती। प्लस घूम रही हैं चीज़ें, बिल्कुल दायरा ब दायरा चीज़ें घूम रही हैं, टू सिग्निफिकेंट विद द सिक्स ऑफ लाइक दिस इज़ अ सिक्स ऑफ कप्स कार्ड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये रिकॉल करते रहते हैं ताकि बिल्कुल जो है वो चीज़ें ख़त्म ना हो। डिस्टेंस आया हुआ है आपके थर्ड पार्टी में और आपके पार्टनर के दरमियान, डिस्टेंस आया हुआ है बिकॉज जो सच्चाई इनको पता चली है, अगर इनको ये वाकई पता चल गया कि अब इनके पार्टनर जिनसे ये इतनी बेहद मोहब्बत करते थे, अब वो इनकी लाइफ में किसी और को इनके सामने एज अ कंपैटिटर लेकर आ गए हैं, तो ओके फाइन। ये कोई ना कोई ट्रुथ ऐसा ज़रूर है जो कि इनको इस यादों से और ज़्यादा रिवील हो रहा है। ये जब जब पास्ट में जाकर अपने ही रिलेशनशिप को रिकॉल करते हैं कि हमने कैसा टाइम गुजारा, वो वक्त कैसा गुजरा था, ये हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तस्वीर पर जो धुंध और मिट्टी है वो हटती चली जाती है, और ये सच्चाई जो इनके ऊपर रिवील हुई इनको समझ में आ रहा है। बिकॉज होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। डिस्टेंस इन लोगों का बहुत ज़्यादा आ गया है, कहीं ना कहीं वो रुकी हुई है कि जो कुछ, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो रूट्स हैं उनमें से रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। लेट मी शो यू दिस कार्ड, देखें ज़रा, ये जो भी कुछ इन्होंने बनाया था, अब इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, लीफ भी आ रहा है, तो दे बिलीव कि ये सब कुछ मेरा बोया हुआ है। इसीलिए विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ क्लियर मैसेज कि थर्ड पार्टी कुछ भी करके तमाम मामलात को अपनी तरफ से अटेम्प्ट करवा के वेट कर रही है, मिस कर रही है आपके पर्सन को। आई मीन आपको लगेगा कि भाई मुझे क्या पड़ी कि मैं जानूँ कि थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ही तो हैं जो इस पर्सन की लाइफ में है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन से दूर है। अब ये मामलात वहाँ क्या चल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरा पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम देता है, तवज्जो देता है, तो आप ये देखिए ये बिल्डअप हुआ है रिश्ता, और आपका होना इस इंसान की ज़िंदगी में, चाहे ख़ातून हो या मर्द हजरात जो भी हो, वो हैपनिंग है। अब आप भी गलत नहीं हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में अगर आप आए हैं जिसके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर पहले से था, तो वो इसलिए हेल्पलेस है बिकॉज़ ये चीज़ है जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म में कहीं पर भी हो सकती है, और ये यहाँ पर हो गई। अदर देन दैट कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी हकीकत जो आपके ऊपर या आपकी थर्ड पार्टी पे रिवील हुई है, जिसमें ये और ज़्यादा इनको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, शायद इनके फ्रेंड्स इनको बहुत ज़्यादा गेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो निकलो इस फेस से, ज़्यादा ट्रोमेटिक इन्वायरमेंट में मत रहो। ये इस वक्त फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि किसी वेकेशन पे भी गए हुए हों, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा होगा कि वही दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, मेरे थैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रेकअप के बाद हल्ला गुल्ला टाइम, लेकिन ब्रेकअप मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। लेट्स सी सोल लेवल पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, गिव मी मोर मैसेज, व्हाट्स इन देयर हार्ट। एंगेजमेंट, ऑलराइट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ट्रू लव। देखें, बिल्कुल क्लियर ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ने हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपके पर्सन ने आपको प्रायोरिटी दे दी है थर्ड पार्टी के ऊपर, तो जो मैंने यहाँ पर कहा था कि इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और इनके पास एक दावा मिल गया है कि जब तुम ये कर सकते हो तो मैं क्यों ना करूं। और इनको भी लग रहा है कि ठीक है, ये सच्ची मोहब्बत थी, जो कुछ भी था, मेरी तरफ भी अगर किसी का इंटरेस्ट है तो लेट इट बी, बिकॉज यहाँ पर एंगेजमेंट इन्वॉल्व नज़र आ रही है। लेकिन जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो फैमिली पर। अगर तो आप दोनों, आपको पता है कि आप जिसके साथ हैं उसके बच्चे भी हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। या फिर आपके पर्सन ने, उनकी फैमिली ट्रेट में ये है कि इट्स ओके इफ़ यू हैव 2 women और 2 men इन लाइफ, बिकॉज आप जनरेशनल वाइज, एंसेस्ट्रल वाइज इस चीज़ को विटनेस
कर चुके हैं। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फैमिली की हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है, कुछ ना कुछ अपने पार्टनर्स को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, आप लोगों ने ही फैसला करवाया था, ब्ला 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 एंड सो एंड सो। एंड इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली आपके पास जो पर्सन आया है शायद वो पास्ट का है जो वापस आ गया, और आपके पर्सन को नहीं पता था कि एक स्मूथ लाइफ में आपका उसका टकराव दोबारा हो जाएगा। वरना ये थर्ड पार्टी के साथ हुआ है कि वो एक अच्छा खासा रिश्ता चलाते चलाते उसकी लाइफ में कोई पास्ट से आए, क्योंकि हम एक्चुअली थर्ड पार्टी की सिचुएशन को देख रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की थर्ड पार्टी वाली रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और उन्हीं से रेजोनेट करे जिनको अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी का पता है। बिला वजह के पंगे में मत पड़िए। अगर आपकी रीडिंग नहीं है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सो यू आर नॉट एट ऑल required to give any sort of a comment on anybody's life and relationship। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।